हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 5.12 श्लोक पे चर्चा करेंगे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नष्ट किम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तो यहाँ पर शिव प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसे ही परम शांति मिलती है, और क्योंकि वह सारे कर्मफल भगवान कृष्ण को अर्पित कर देता है। तो ये कृष्ण भावना भावित और एक देहात्म बुद्धि यानी भौतिकतावादी व्यक्ति में अंतर बताया गया है। तो पहला अंतर ये बता रहे हैं कि जो कृष्ण के प्रति आसक्त होता है वह कृष्ण भक्त है, और जबकि दूसरा जो भौतिकतावादी है वो अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है, यानी जो भी कर्म करता है उसको फल चाहिए, है ना। कुछ भी वो भगवान को अर्पित नहीं करता। तो इस तरह से जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त रखकर यानी उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के लिए कर्म करता है वो निश्चय ही मुक्त पुरुष है। तो उसे अपने कर्मफल की कोई चिंता नहीं रहती कि क्या मिलेगा आगे मुझे फ्यूचर में। वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है। तो इस तरह से और द्वैत भाव से मुक्त होकर वो कर्म करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो जो कुछ भी विद्यमान है वो भगवान कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है, और भगवान जो कृष्ण है वो सर्व मंगलमय है। तो इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में रहकर सारे कार्य संपन्न करता है तो वह परम पद पर है और वह दिव्य होते हैं। तो उसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। तो इस तरह से जो कृष्णा कॉन्शियस जीव होता है वो शांति से पूरित रहता है, यानी परम संतुष्ट रहता है, परम संतोष रहता है उसके मन में, है ना। उसको वो सुख दुख मान अपमान, है ना, हानि लाभ में विचलित भी नहीं होता। तो शांति को परम शांति पर, क्योंकि हर जीव जो है वो शांति की तलाश कर रहा है इस भौतिक जगत में, है ना। वो धन के पीछे लोग पागल हैं या ऐश्वर्य के पीछे पागल हैं। आगे उन्हें परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, पर मिल नहीं पाता उन्हें, क्योंकि ये नश्वर है ना, अशाश्वत है। और ये जो भौतिक जगत है ये दुखालयम शाश्वतम भी है। यहाँ पर आप थोड़ा सा सुख मिलेगा, बिल्कुल क्षणिक समय के लिए। लेकिन अगर भक्ति करेंगे, हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे और कृष्ण को प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हम पूर्ण रूप से शांति को प्राप्त करेंगे। तो यही कृष्ण भावना अमृत का रहस्य है। तो इसका अनुभूति होना कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ऐसा अगर हमें पता चल जाए, हमेशा स्मरण रहे, तो ये शांति और अभय का पद है। यानी कि हमें इस भौतिक संसार में जो डर रहता है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबसे बड़ा डर है। तो वो भी भय खत्म हो जाएगा, हम अभय प्राप्त करेंगे और शांति प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, लाभ ही लाभ है भक्ति करने में। तो और कलयुग में तो और ज़्यादा आसान बना दिया, सरल बना दिया। हमारे साधु गुरु शास्त्र हमें यही बताते हैं कि इस कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नामों का जाप करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम इस परम शांति परम अभय के पद को प्राप्त कर सकते हैं बहुत सरलता से। तो हमें अपना जीवन धन्य बनाना है और स्वयं भी धन्य बनाना है अपना जीवन, दूसरों को भी सिखाना है। तो भगवान और अधिक प्रसन्न रहेंगे हम पर। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।